आज जिस तरह का समय है उसमें प्रतिरोध का एक तरीका प्रेम भी है, क्योंकि प्रेम जब होता है तो वह कोई दबाव नहीं सुनता है, किसी तरह का दमन स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं प्रतिरोध के लिए प्रेम की कविताओं से ही शुरुआत करता हूँ। चिट्ठियाँ पहली कविता है। मैं लिखता रहा लगातार चिट्ठियाँ तुम्हारे नाम, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। मैं लिखता रहा लगातार चिट्ठियां तुम्हारे नाम, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। अब चिट्ठियों से भर गया घर, मैं आ गया बाहर। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। दूसरी है। मैंने लिखा प्यास और एक नदी बह निकली। मैंने लिखा प्यास और एक नदी बह निकली। मैंने लिखा प्रेम और धरती आसमान से लिपट गई। मैंने लिखा सपने और कंधों पर पंख उगाए। मैंने लिखा सपने और कंधों पर पंख उगाए। मैंने लिखा इन सपनों में शामिल हो तुम, और शब्द महक उठे, और शब्द महक उठे। सुंदरतम। प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर। जो बहुत सुंदर है वह बहुत देर तक बहुत सुंदर नहीं रह सकता। जो बहुत सुंदर है वह बहुत देर तक बहुत सुंदर नहीं रह सकता। प्रकृति रचना चाहती है उससे भी सुंदर। प्रकृति रचना चाहती है उससे भी सुंदर, क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। आंखों की भाषा। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जुबानें अलग अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में, पर एक होती है आंखों की भाषा। पर एक होती है आंखों की भाषा। पुकार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। निहारता यहां वहां पुकार को उड़ा ले गई हवा। एक तीर आकर हिरन के कलेजे में धंसा। बेचारा नहीं समझा शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। सुलगते रहना। आग पर हमने सीरीज में कविताएं लिखी हैं, कभी सुनाऊंगा। इसमें से कुछ कविताएं सुनाता हूं। सुलगते रहना। आग से ही सीखा है मैंने हमेशा सुलगते रहना। आग से ही सीखा है मैंने हमेशा सुलगते रहना। इस तरह ऊष्मा जमा करता रहता हूं। मुझे मालूम है एक दिन एक धमाके की जरूरत होगी, ताकि बुझे हुए चिराग एक साथ भभक कर जल उठें। ताकि बुझे हुए चिराग एक साथ भभक कर जल उठें। जल कर भी जलता नहीं। आग की ही तरह जन्म लेता है प्रेम। पहले कुछ सुलगता है, फिर भभक कर जल उठता है। आग की ही तरह जन्म लेता है प्रेम। पहले कुछ सुलगता है, फिर भभक कर जल उठता है। सब कुछ जगमग जगमग हो उठता है। बंद आंखों के भीतर छिटकने लगते हैं सात रंग। बंद आंखों के भीतर छिटकने लगते हैं सात रंग। देश काल नहा उठता है एक अनाविल उजास में। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। रेगिस्तान में उग आते हैं फूलों के द्वीप। बिना मेघ बरसता है आकाश। खेत लहलहा उठते हैं विविध रूप रंग में।
बसंत उतर आता है बारहमासी, भूख प्यास लगती नहीं, मन भरा रहता है हमेशा, सूरज डूबता ही नहीं। भूख प्यास लगती नहीं, मन भरा रहता है हमेशा, सूरज डूबता ही नहीं। एक अरूप असंख्य चिनगारियों में फूट पड़ता है, एक अरूप असंख्य चिनगारियों में फूट पड़ता है। आग में ही बदल जाता है समूचा अस्तित्व, पिघल कर भी बहता नहीं, जल कर भी जलता नहीं। पिघल कर भी बहता नहीं, जल कर भी जलता नहीं। ठोक दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा कि विवेक नाम के एक बच्चे को गोली मार दी गई थी, तो उस समय ये कविता लिखी गई थी, लेकिन अब ठोक दिया जाएगा एक मुहावरा ही हो गया है। इस ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा, जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सबकी तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं। हुक्म के गुलामों को उन सबकी तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे, इसके बावजूद जो बच जाएंगे, उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा, और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। शीर्षक है दर्प की उड़ान। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें, आसमान में अभी खतरे हैं। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें, आसमान में अभी खतरे हैं। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार, उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं एकाएक। उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं एकाएक। मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां, मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां। पागल गंध से भर उठा है देश। उसे रामचरितमानस याद आ रहा है, उसे रामचरितमानस याद आ रहा है। जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डराना होगा, नहीं डरे तो मार गिराना होगा। जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डराना होगा, नहीं डरे तो मार गिराना होगा। कुछ कोरोना काल की एक दो कविताएं। कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया, जिस तरह संवेदना लगभग खत्म हो गई थी। कुछ लोग, हालांकि बहुत कम संख्या में लोग मदद के लिए भी आ रहे थे, लेकिन बाकी बड़े समाज की संवेदना शून्य जैसी हो गई थी। लोग अपने घरों में दुबक गए थे। तो मैंने उसी भाव को पकड़ने की कोशिश की है। कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया, ये शीर्षक है। मेरे पास आओ, मुझे छू कर देखो, बताओ मैं जिंदा हूं या नहीं। मुझसे बातें करो, गले मिलो, बहुत दिनों से किसी से गले नहीं मिला। मुझसे प्रेम करो, अरसा गुजर गया प्रेम किए। कहीं आलिंगन करना भूल तो नहीं गया। मुझसे झगड़ो, देखो मेरी मुट्ठी मुक्के में बदल पाती है या नहीं। मेरी हथेली पर एक चीरा लगाओ, मेरी हथेली पर एक चीरा लगाओ, देखो खून बहता है या नहीं। समझ में न आए
तो मुझे 2 टुकड़े करके देखो, समझ में ना आए तो मुझे 2 टुकड़े करके देखो, कोई तड़प बची है या नहीं। मुझे रस्सी में बांधकर घसीटो, गालियां दो, अपमान करो, कोड़े मारो, देखो मैं उठ खड़ा होता हूं क्या, देखो मैं उठ खड़ा होता हूं क्या। डॉक्टर कहते हैं नब्ज चल रही है, श्वास भी ठीक है, पलकें झपक रही हैं, यह जिंदा होने के लक्षण है। अगर मैं जिंदा हूं तो लोगों से मिलता जुलता क्यों नहीं? अगर मैं जिंदा हूं तो लोगों से मिलता जुलता क्यों नहीं? लोगों के काम क्यों नहीं आता? लोगों के लिए मरने को तैयार क्यों नहीं रहता? महीनों से मुझे लग रहा है जैसे जलाए या दफनाए जाने के इंतजार में किसी स्मशान या कब्रिस्तान पर पड़ा हूं। ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं, ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं। मेरे शरीर से दुर्गंध तो नहीं आ रही, मेरे शरीर से दुर्गंध तो नहीं आ रही। बह रहा हूं नदियों में, नदियों में बहुत सारी लाशें उस समय बहने की सूचनाएं आई थी। महीनों से मेरी चिता धधक रही है, यहां जलने की गंध के अलावा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। महीनों से मेरी चिता धधक रही है, यहां जलने की गंध के अलावा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। मुर्दनी के हाहाकार में घुलकर धूप ठंडी और उदास हो गई है। मुर्दनी के हाहाकार में घुलकर धूप ठंडी और उदास हो गई है। नदी में लपटों के साथ थरथरा रहा है चांद, सारी लकड़ियां राख हो चुकी हैं, फिर भी मैं जल रहा हूं सूखी घास की तरह, फिर भी मैं जल रहा हूं सूखी घास की तरह। महीनों से बह रहा हूं नदियों में, सांसों के बिना तिनके जैसा हल्का हो गया हूं, सांसों के बिना तिनके जैसा हल्का हो गया हूं। अभी कोई पक्षी मेरे ऊपर उतरा और एक बड़ा टुकड़ा लेकर उड़ गया। अभी कोई पक्षी मेरे ऊपर उतरा और एक बड़ा टुकड़ा लेकर उड़ गया। किनारे कुत्ते घात लगाए खड़े हैं, कुछ खाया जा चुका हूं, कुछ सड़ गल गया हूं, फिर भी बह रहा हूं। बहता रहूंगा इसी तरह जब तक नदी बहती रहेगी, बहता रहूंगा इसी तरह जब तक नदी बहती रहेगी। चिता की आंच पहुंच रही है राजधानियों तक, चिता की आंच पहुंच रही है राजधानियों तक। हत्यारों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं, हत्यारों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। वे भी आएंगी एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते, वे भी आएंगे एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते। लेकिन उम्मीद भी तो थोड़ी जरूरी होती है। चलने को तैयार मिलूंगा शीर्षक है। आना जब लड़ रहा हूं कोई जिंदगी बचाने के लिए, आना जब लड़ रहा हूं कोई जिंदगी बचाने के लिए। जब प्रेम में हूं किसी तिरस्कृत के साथ, जब प्रेम में हूं किसी तिरस्कृत के साथ। यात्रा में हूं किसी अजाने देश की, यात्रा में हूं किसी अजाने देश की। पढ़ रहा हूं कोई अच्छी किताब, पढ़ रहा हूं कोई अच्छी किताब। टीका लगवा लेने से अमरता नहीं मिल गई है मुझे, टीका लगवा लेने से अमरता नहीं मिल गई है मुझे। आना जब झूठ की अवहेलना के दौरान मेरी आवाज बिल्कुल साफ हो, आना जब झूठ की अवहेलना के दौरान मेरी आवाज बिल्कुल साफ हो। सलाखों के पीछे डाल दिए जाने के खतरे के बावजूद छलांग लगाने का निश्चय कर लूं फेंस के पार। आना जब अगली पीढ़ियां मेरे नक्शों, रास्तों और छिपा कर रखे गए हथियारों से परिचित हो चुकी हों। आना जब अगली पीढ़ियां मेरे नक्शों, रास्तों और छिपा कर रखे गए हथियारों से परिचित हो चुकी हों। आना जब अनगिनत लोगों के भीतर जन्म ले चुका हो मेरा जुनून। मैं अशक्त, असमर्थ और बीमार होकर नहीं जाना चाहूंगा तुम्हारे साथ, सुनती हो। आना जब मैं कोई कविता लिख रहा हूं, आना जब मैं कोई कविता लिख रहा हूं। चलने को तैयार मिलूंगा, चलने को तैयार मिलूंगा। दिशाएं।
एक दिशा नाम की लड़की पकड़ी गई थी और बाद में छोड़ दी गई, तभी ये कविता लिखी गई थी। दिशाएं। शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, पृथ्वी से पहले सूर्य की भाषा में। जब कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं, कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं, हवा के साथ चलती हैं, पानी के साथ बहती हैं, अंकुर के साथ फूटती हैं दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं, हवा के साथ चलती हैं, पानी के साथ बहती हैं, अंकुर के साथ फूटती हैं दिशाएं। बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं, नदियों के साथ घने जंगल से बाहर निकलती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं, रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। मजबूत से मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती दिशाएं, मजबूत से मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती दिशाएं। तनी हुई रस्सी पर शीर्षक है। तनी हुई रस्सी पर चल रही है एक लड़की, उसके हाथों में एक पतला बांस है, उसी में बसते हैं उसके प्राण। तनी हुई रस्सी पर चल रही है एक लड़की, उसके हाथ में एक पतला बांस है, उसी में बसते हैं उसके प्राण। उसने बहुत अभ्यास किया है रस्सी पर चलने का, उसने बहुत अभ्यास किया है रस्सी पर चलने का, लेकिन उसे नहीं पता कि कब उसके प्राण का संतुलन डगमगा जाए और वह जा गिरे मृत्यु पाश में। लेकिन उसे नहीं पता कि कब उसके प्राण का संतुलन डगमगा जाए और वह जा गिरे मृत्यु पाश में। कभी कभी लगता है हम सब उसी लड़की की तरह तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं। कभी कभी लगता है हम सब उसी लड़की की तरह तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कब किसका संतुलन डगमगा जाएगा और जा गिरेगा स्मशान में, और जा गिरेगा स्मशान में। कहानी शीर्षक है कहानी। मैं कहानियां सुनना चाहता हूं, जंगल में भटकना चाहता हूं, उसमें खो जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई मुझे ढूंढने ना आए, मैं कहना चाहता हूं कि कोई मुझे ढूंढने ना आए। मैं पक्षियों हिरणों से पूछना चाहता हूं जंगल में खतरे कितने हैं। मैं पक्षियों हिरणों से पूछना चाहता हूं जंगल में खतरे कितने हैं। रोशनी नीचे तक आती है या नहीं, अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। मैं बचपन बचाए रखना चाहता हूं ताकि निडर बना रहूं। मैं बचपन बचाए रखना चाहता हूं ताकि निडर बना रहूं। मैं नदी की देह में बहना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर वह किसी की भी प्यास को ना क्यों नहीं करती। जानना चाहता हूं कि आखिर वह किसी की भी प्यास को ना क्यों नहीं कहती। मैं उधर से निकलना चाहता हूं जिधर कोई गया नहीं आज तक। मैं उधर से निकलना चाहता हूं जिधर कोई गया नहीं आज तक। मैं पूरी प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तीर आसमान के पार पहुंच सकता है या नहीं। मैं पूरी प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तीर आसमान के पार निकल सकता है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि कब खत्म होगी राजा की कहानी। मैं जानना चाहता हूं कि कब खत्म होगी राजा की कहानी। मैं हुकारी पारता रहूं, सो जाऊं या कुछ और करूं। मैं हुकारी पारता रहूं, सो जाऊं या कुछ और करूं। शीर्षक है गुफाएं। घरों में घर नहीं है, गुफाएं हैं। पत्थरों से बंद किए गए हैं भीतर जाने के रास्ते। घरों में घर नहीं है, गुफाएं हैं। पत्थरों से बंद किए गए हैं भीतर जाने के रास्ते।
तलवारें चमक रही हैं, तरकश और जिरह बख्तर लटके हैं, लोहे के टोप बंदूकों की नोक पर टंगे हुए हैं। कुछ लोग अभ्यास कर रहे हैं सटीक निशाना लगाने का, कुछ लोग अभ्यास कर रहे हैं सटीक निशाना लगाने का। ज्यादातर आदमियों की शक्लें बंदरों जैसी हैं। वे चारों पैरों पर भागते भागते कई बार दो पैरों पर चलने लगते हैं। वे चारों पैरों पर भागते भागते कई बार दो पैरों पर चलने लगते हैं। कुछ ने दो पांव पर दौड़ना सीख लिया है। सबके अलग अलग समूह हैं। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिनकी शक्लें आदमियों जैसी दिखती हैं, वे भी पूरे आदमी नहीं हो पाए हैं। जिनकी शक्लें आदमियों जैसी दिखती हैं, वे भी पूरे आदमी नहीं हो पाए हैं। वे दूसरे समूह के किसी भी व्यक्ति का शिकार कर सकते हैं। वे दूसरे समूह के किसी भी व्यक्ति का शिकार कर सकते हैं। किसी को ठीक से पता नहीं है कि कहां कहां हैं गुफाएं। किसी को ठीक से पता नहीं है कि कहां कहां हैं गुफाएं, किसमें कौन छिपा बैठा है। चलते चलते अचानक मिट्टी धंस जाती है और कोई भी किसी गुफा के तल में गिरकर किसी का भोजन बन जाता है। चलते चलते अचानक मिट्टी धंस जाती है और कोई भी किसी गुफा के तल में गिरकर किसी का भोजन बन जाता है। हवा में बीमारियां उड़ रही हैं। हवा में बीमारियां उड़ रही हैं। सड़ती हुई देह की दुर्गंध भी आ रही है। शिकारी घूम रहे हैं चारों ओर। थोड़ी भी असावधानी में मारे जाने का डर है। थोड़ी भी असावधानी में मारे जाने का डर है। किसी को नहीं पता कि उसकी शक्ल कैसी है, वह कैसा दिखता है। किसी को भी नहीं पता कि उसकी शक्ल कैसी है, वह कैसा दिखता है। बहुतों ने अपनी शक्ल बहुत दिनों से नहीं देखी। बहुतों ने अपनी शक्ल बहुत दिनों से नहीं देखी। कोई किसी को नहीं पहचानता। कोई किसी को नहीं पहचानता। एक भेड़िए ने आदमी की पोशाकें पहन ली हैं। उसने अपने जैसे तमाम लोग जुटा लिए हैं। वह बोलते बोलते गुर्राने लगता है। वह गुर्राता है तो उसके सिपाही भी गुर्राने लगते हैं। वह गुर्राता है तो उसके सिपाही भी गुर्राने लगते हैं। उसकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसका गुर्राना समझ में आता है। उसकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसका गुर्राना समझ में आता है। वह जब भी गुर्राता है, लोग बेवजह मारे जाते हैं। बस्तियों में दुर्गंध और बढ़ जाती है। वह जब भी गुर्राता है, लोग बेवजह मारे जाते हैं। बस्तियों में दुर्गंध और बढ़ जाती है। आखिरी है ये, जब सपने आते हैं। किसी भी तरह कैद नहीं किए जा सकते सपने। किसी भी तरह कैद नहीं किए जा सकते सपने। वे हवा में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। वे हवा में घुल जाते हैं और दीवारों के पार निकल जाते हैं। अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहते हैं सपने। अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहते हैं सपने। पहले एक आदमी की आंखों में उतरते हैं, फिर हजार आंखों में झिलमिला उठते हैं। पहले एक आदमी की आंखों में उतरते हैं, फिर हजार आंखों में झिलमिला उठते हैं। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। सपने आते हैं तो सुबह बिल्कुल करीब होती है। सपने आते हैं तो सुबह बिल्कुल करीब होती है। धन्यवाद।